जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण गुरु का मिल पाना बहुत ही कठिन कार्य है। संगत जी, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी मिले, जिन्होंने हमारे अनगिनत कल्याण किए। गुरु जी महाराज अपनी संगत से अथाह प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। जिन लोगों के असाध्य रोग, जो कि कितने वर्षों से ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद को खाकर ठीक हो गए। संगत जी, गुरुजी महाराज के पास जाने मात्र से हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है। नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ले लेती है। अपने दुखों को, कष्टों को सहने की शक्ति आ जाती है। संगत जी, अगर हम उन्हें दिल से, श्रद्धा से याद करते हैं, तो गुरुजी हर हर पल हमारे साथ होते हैं और हमें अपना सुंदर एहसास करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की शान में कुछ भी कह पाने के हम काबिल नहीं, फिर भी गुरुजी महाराज के लिए आ रहे मेरे मन के भावों को मैं प्रकट करना चाहूंगी एक भजन के माध्यम से। जिन्नी रुख उत्ते पत्तियां दी फौज गुरु जी, इन्ना कर दिया याद थानू रोज गुरु जी। जिन्नी रुख उत्ते पत्तियां दी फौज गुरु जी, इन्ना कर दिया याद थानू रोज गुरु जी। सानू तुहाडा ही सहारा, ना कोई तुहाडे तो प्यारा। सानू तुहाडा ही सहारा, ना कोई तुहाडे तो प्यारा। कल सुपने च हो, कल सुपने च मिले हो गई मौज गुरु जी, इन्ना कर दिया याद थानू रोज गुरु जी। जिन्नी रुख उत्ते पत्तियां दी फौज गुरु जी, इन्ना कर दिया याद थानू रोज गुरु जी। दुख तकलीफां जदों घेरा मैनू पाया सी, नाम तुहाडे ने ही मैनू गुरु जी बचाया सी। दुख तकलीफां जदों घेरा मैनू पाया सी, नाम तुहाडे ने ही मैनू गुरु जी बचाया सी। दिसदा नहीं सी जदों कोई राह मैनू जी, तुहाडे वचनां ने मैनू रस्ता दिखाया सी। ओ सौखी कर दित्ती, हो सौखी कर दित्ती हर एक औख गुरु जी, इन्ना कर दिया याद थानू रोज गुरु जी। जिन्नी रुख उत्ते पत्तियां दी फौज गुरु जी, इन्ना कर दिया याद थानू रोज गुरु जी। तुसी तां हो रब ते मैं हाजतमंद हाँ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਨਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦੇ ਦੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਹੋ ਕਦੇ ਡਿੱਗੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਬੋਝ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ रोज गुरु जी। जय गुरु जी। सच में संगत जी, ये बिल्कुल सच बात है कि जब भी कोई मुसीबत घेरा डालती है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही हमें उस मुसीबत से निकालते हैं। आज का सत्संग भी संगत जी इसी बात से, इसी सत्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग गोपाल सेठी जी का है, जिसमें उन्होंने गुरु जी के साथ हुए अपने सुंदर अनुभव व्यक्त किए हैं। तो आइए संगत जी, हम उनका ये दिव्य सत्संग सुन लाभ उठाएं। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन में समाप्त। मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थीं, जिनमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। उदर का नासूर, पित्ताशय की पथरी, अंत्रवृद्धि, कर्ण अवरुद्ध, गर्भाशय के रोग आदि। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए रोग प्रकट होते रहे। 1987 और 1999 की अवधि में उसकी 5 बड़ी शल्य क्रियाएं हुई। उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी और वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी श्रवण शक्ति आधी रह गई थी। ऊपर से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई। उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 को उनके प्रथम दर्शन हुए। संगत के उस दिन पहले दिन ही शांति प्राप्त हुई और हम आश्वस्त हुए। चिकित्सकों के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाला भोजन निषिद्ध था। उसे 8 बजे से पूर्व भोजन करना होता था। संगत में गुरुजी ने 9 बजे उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी से बना हुआ कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के उपरांत हमने लंगर किया, जिसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि होने वाली यातना को वह कैसे सह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और आधी रात तक उसे नींद नहीं आती थी। परंतु उस दिन 20 फरवरी को घर पहुंचकर वह मानो घोड़े बेचकर सो गई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद और लंगर करते ही उसके सब रोग विलीन हो गए। उसे शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। यह वही थी जिसे अपनी कमजोर श्रवण शक्ति के कारण फोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन में समाप्त हो गई थी। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि गुरुजी को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वह तो सदा वृष्टि कर रहे हैं। हम योग्य होने पर ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप लेती हैं और त्याग देती हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, तुम समसर दयाल नहीं कोई, मोहे समसर पापी। जीवा पर जित। मेरी पत्नी की दूसरी शल्य चिकित्सा के उपरांत मैंने उससे परिहास किया था कि वह अपने शरीर पर जिप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया का सुझाव देते रहते हैं। एक दिन संगत में जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था, गुरुजी ने मुझे यह बात भी बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी से आपसी वार्ता में 10 वर्ष पूर्व किया था। गुरुजी अपनी सर्वज्ञता कभी कभी अचानक प्रकट करते हैं।
मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि ये कैसे संभव है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वह बचपन से शिव को पूजती रही है और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को नव जीवन प्रदान किया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली हैं। वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद है। यह संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। यह हमारा सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको उनके कलेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, सानू चरना दे कोल। जय गुरुदेव। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, आज की सेवा के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।